नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर फ्राइडे नए नए सब्जेक्ट लेके आते हैं, वैसे ही बहुत सारे दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि वेट लॉस जर्नी आपने बताया है, लेकिन आपको वेट गेन करने के लिए डाइट क्या लेना है वो भी जरूर बताइए। तो आज का विषय इसी के ऊपर आधारित है कि व्हाट डाइट शुड बी टेकन फॉर वेट गेन। वेट गेन करने के लिए आपको कौन सा डाइट लेना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। वजन जब भी हमारा प्राकृत रहता है, जिसको बीएमआई भी कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो अगर बहुत कम है तो माल नरिशमेंट है, और वो बहुत ज्यादा है तो ओबेसिटी है। प्राकृत इस बीएमआई में रहने के लिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपका वजन कम है और आप वजन बढ़ाना चाहते हो, तो कौन सा डाइट लेना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ये वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नित्यम सर्व रसाभ्यासः स्यात्। आहार जो हमारा है वो षड रसात्मक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ही चीज आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो क्या होना चाहिए, हमारे खाने में सब छह रस जो है वो होने चाहिए। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण और कषायाः। स्वादु इसका मतलब है मीठा। मीठा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्वीट्स हर दिन खाना है, लेकिन जो क्रूड, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट जो मीठा रहता है, जिसको हम कार्ब्स कहते हैं, वो हमारे खाने में होने चाहिए। जैसे कि हम रोटी का या फिर जवार रोटी का टुकड़ा करके हमारे मुंह में डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी स्वीट टेस्ट, नेचुरल जो टेस्ट है वो हमें पता चलती है। ऐसे मधुर जो द्रव्य है वो हमें लेने हैं। रसः स्वादु अम्ल, यानी सार टेस्ट हमारे खाने में होने चाहिए। जैसे कि नींबू है, अचार है, या फिर संतरा है, मौसम्बी है, ये हमारे खाने में होना चाहिए। दाडिम हमारे खाने में होना चाहिए। फिर आता है लवण। अलग अलग लवण भी हम सेवन करते हैं। जैसे कि हम सॉल्ट, टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, वैसे भी जो अलग अलग पांच मीठ बताए गए हैं, अलग अलग पांच सॉल्ट बताए गए हैं, वो हमें लेने चाहिए। जैसे कि सेंधा नमक है, फिर पादेलोन जिसको कहा जाता है, पाउंशु जो रहता है, ये अलग अलग सॉल्ट्स रहते हैं, वो हमारे खाने में होने चाहिए, जो मिनरल सॉल्ट हम कह सकते हैं। फिर आता है रसहा स्वादु अम्ल लवण और तिक्त। तिक्त इसका मतलब है कड़वाहट, कड़ू रस जो है, यानी जो बिटर टेस्ट है, वो हमारे खाने में होनी चाहिए, सो दैट हमारा अग्नि भी अच्छे तरीके से बढ़ता है और भूख हमारी अच्छी रहती है, शरीर में पाचन अच्छी तरीके से हो जाता है। बिटर टेस्ट में अगर हम देखेंगे तो मेथी है, मेथी दाना है, एसेफोइटिडा है। ये बातें हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए। करेला है, ये भी हम खा सकते हैं। फिर रसाहा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण, उष्ण और कषाय ऐसे कहा गया है। उष्ण इसका मतलब है तीखा। बहुत ज्यादा तीखा हमें पसंद तो होता ही है, जैसे कि लाल मिर्च है, या फिर काली मिर्च है जिसको पाइपर हम बोलते हैं। ऐसे जो तीखे रस के जो रहते हैं द्रव्य, वो हमें खाने चाहिए। वैसे भी अदरक है, और बहुत सारे जो मसाले रहते हैं, ये तो इससे क्या होता है, हमारी भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ने के कारण जो हम डाइट लेते हैं वो अच्छी तरीके से ले पाते हैं, और फिर मसल मास, वेट गेन होने में भी मदद हो जाते हैं। और लास्ट जो है कषाय रस, कषाय ना अस्ट्रिंजेंट रस जो रहता है, ये जो अस्ट्रिंजेंट रस रहता है ना, इसके कारण भी हमारे शरीर का स्पेसिफिक पोषण होता है। और इसी के लिए ये अस्ट्रिंजेंट रस, जिसको हम कषाय रस बोलते हैं, जैसे कि जम्बू यानी जामुन रहते हैं, वो ऐसे खाने में हमारे होने चाहिए। अमरूद है, वो भी कषाय रस का रहता है। ये छह रस हमारे खाने में अगर होते हैं तो ये बैलेंस डाइट आयुर्वेद के नजरिए से कहा जाता है। ये बैलेंस डाइट तो हमने देखा, फिर हमें कैसे खाना चाहिए ये भी बात महत्वपूर्ण है। आप अच्छा डाइट ले रहे हो लेकिन अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हो, तो भी शरीर के ऊपर उसका असर अच्छे तरीके से दिखता नहीं है। अच्छा तरीका क्या है, तो उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक।
सो उष्ण यानी गरम गरम आहार लेना चाहिए। स्निग्धता हमारे खाने में होनी चाहिए। मात्रावत यानी प्रॉपर क्वांटिटी में हमें खाना लेना चाहिए। जीर्ण, इसका मतलब है पहले का जो खाना है वो अच्छी तरीके से जीर्ण हुआ है, पच गया है, फिर दूसरा खाना हमें लेना है। फिर जो है आता है वो इष्टे देशे। इष्टे देशे इसका मतलब ऐसा है कि अच्छी तरीके से बैठ के योग्य स्थिति पर आपको खाना खाना है। चलते चलते फिरते फिरते ऐसे, जिसको बफेलो डाइट कहा जाता है, वैसे खाना नहीं लिया लेना चाहिए। जो है वो तन्मना भुंजित ऐसे कहा गया है। सो ये है वो माइंडफुलनेस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ईटिंग। जो यौगिक सेवन हम कहते हैं वो होना चाहिए। पांचों जो इंद्रिय है वो पहले आहार का स्वाद लेती है और फिर अगर खाना जाता है तो वो शरीर के लिए बेहद अच्छी तरीके से कार्य करता है। सो हम अच्छी तरीके से खाने का स्वाद जो है, जो अरोमा है उसको सूंघते हैं, उसका स्पर्श देखते हैं, फिर उसका कलर देखते हैं। ऐसी बातें अगर हम करके वो उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मन से खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में काफी मदद करता है। और इसी के लिए यौगिक सेवन, ये बात महत्वपूर्ण है, माइंडफुलनेस व्हाइल ईटिंग योर फूड। उसके बाद में है आत्मानम अभिसमीक्षा सम्यक। इसका मतलब ऐसा है कि कंसिडरेशन, कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आपके लिए ओकसात्म्य क्या है। ओकसात्म्य इसका मतलब ऐसा है कि रेगुलर स्टेपल फूड जो आप लेते हो वो आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। जो डाइट आपके लिए नया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए आहार परिवर्तन यानी हाफजार्ड डाइटिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। ओके। फिर इसके बाद में जो आता है वो डोंट्स, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बात महत्वपूर्ण है। सो खाते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो उसके लिए जो है वो विरुद्ध वीर्य आहार नहीं लेना चाहिए। जो इनकम्पैटेबल फूड रहता है, कोई भी बात किसी भी बात में मिक्स करके ऐसे खाना नहीं चाहिए। जैसे खिचड़ी और दूध है, या फिर केला और दूध है, ये बातें एक दूसरे के लिए हजम नहीं होती है। सो ये पेटेंसी नहीं होती है एक दूसरे के लिए। ऐसा फूड, इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है, ये नहीं लेना चाहिए। अति द्रुत अति विलंबित, इसका मतलब ऐसे बहुत फास्ट यानी जैसे बाघ पीछे लग गया है ऐसे भी खाना नहीं लेना है। और बहुत विलंबित यानी आपका खाना चल रहा है, दूसरा आके खा के निकल गया, फिर भी आप खा रहे हो, ये भी होना चाहिए, नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि ये दोनों बातें हैं, इससे डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। और डाइजेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, इनडाइजेशन के कारण आपका जो शरीर है वो बढ़ता नहीं है, आपके शरीर को सुदृढ़ता नहीं आती है। एंड दूसरी महत्वपूर्ण बात है, खाते समय आपको बोलना नहीं है, हंसना नहीं है। न हसन अजल्पन तन्मना भुंजित, ऐसे कहा गया है। सो खाता खाना लेते समय ज्यादा बात नहीं करनी है, जो चाहिए उतना ही आपको बताना है। और जब भी आप बहुत ज्यादा बात करते हुए खाते हैं तो वो जो है वो शरीर को अच्छी तरीके से मिलता नहीं, उसका आहार रस अच्छी तरीके से बनता नहीं है। सो शरीर का पोषण अच्छा हो, आपका वेट बढ़े, इसके लिए कॉन्सेंट्रेट होके खुद का ख्याल रख के आपको क्या अच्छा है, क्या पसंद है, क्या नहीं है, स्टेपल आपके लिए क्या है, इन सब का विचार करके ये खाना आपको लेना है। ऐसे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वेट बढ़ने में मदद हो जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जरूर इधर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि शरीर का अग्नि। ये जो अग्नि होती है शरीर में, वो जाठर अग्नि कहा जाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम, चतुर्विध अन्न ये जाठर अग्नि जो है वो पक्व करता है। सो ये जो अग्नि रहता है उसका महत्व, उसका औदार्य अच्छा होना, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो आपका अग्नि कैसा है, अग्नि जो है ना उसके ऊपर बहुत अलग अलग फैक्टर्स का परिणाम आ जाता है। जैसे कि कौन सा सीजन है उसके अनुसार अग्नि बदलती है। जैसे कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु है तो अग्नि अच्छी रहती है। सो उसमें आपको लो डाइट नहीं लेना है, अच्छी तरीके से जो पौष्टिक आहार है वो उस समय लेना है। और जब भी अग्नि हमारे शरीर की अच्छी तरीके से कार्य नहीं करती है, या फिर जो लो होती है, मंद हो जाती है, जैसे कि रेनी सीजन है या फिर ग्रीष्म ऋतु है, तो उस समय आहार की मात्रा कम करनी है और लघु आहार यानी इजी टू डाइजेस्ट ऐसा आहार लेना है। सो अग्नि का कंसिडरेशन ये डाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऐसा कौन सा खाना है कि जो खाना हम खाते ही हमारे शरीर का जो वेट है वो बढ़ने लगता है। सो इसके ऊपर जैसे हमने अग्नि का विचार किया वैसे ही और एक विचार करना बहुत जरूरी है। जैसे ये शरीर में ग्रहणी करके एक ऑर्गन आयुर्वेद में कहा गया है। सो ये अग्नि का अधिष्ठान है।
और ये जो है अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति और मुंचति, ये इसका काम है। सो आहार को लेना, आहार का पाक करना, उस आहार से आहार रस अच्छी तरीके से निकालना, और फिर जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना, ये इस गृहिणी का कार्य है। सो गृहिणी आपकी अगर अच्छी तरीके से कार्य करती है तो आपका वेट बढ़ने में बहुत सहयोग हो जाता है। अगर आपको लूज मोशंस होते हैं या फिर बार बार लैट्रिन को जाना पड़ता है, चाय लेने के बाद या फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपकी गृहिणी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है। और ऐसे समय आपको नजदीकी कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या फिर हमसे ऑनलाइन सलाह लेके इस गृहिणी के ऊपर कार्य करना है, सो दैट गृहिणी अच्छा तरीके से पचन करे, डाइजेशन करे और शरीर के लिए उपयुक्त तो आहार रस जो है वो निकाल ले। सो ये बातें इंपॉर्टेंट रहती है कि जो हमें ध्यान में रखनी है। सो इतना सब बेसिक्स होने के बाद अभी आहार कौन सा लेना है क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे दिन की शुरुआत जो रहती है, उठने के बाद हम ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके बाद में जनरली चाय या कॉफी ली जाती है। लेकिन दिन की आहार की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं करनी चाहिए। दिन की जो शुरुआत है वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स नट्स जो रहते हैं उससे करनी चाहिए। और जो फ्रूट्स यानी जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, बनाना है, ये जो है ये हमें इन बिटवीन मिड ऑफ द डे ऐसे लेने हैं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करके फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर आपको इवनिंग 4 o'clock तक ये फ्रूट्स आप जरूर ले सकते हो। शाम होते ही यानी सूरज ढलते ही जो फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल जैसे, गुआवा जैसे या फिर संतरा, मौसम्बा, ये जो फ्रूट्स रहते हैं वो जो सनसेट होता है उसके बाद में नहीं लेने हैं। और नट्स जो है उससे अगर आप स्टार्ट करते हो तो वेट गेन होने में बहुत मदद हो जाती है। हर रोज 10 से 15 काली मनुका यानी जो ब्लैक रेजिन्स रहते हैं वो, 2 बादाम, 2 अखरोट, ये सब एक बाउल में अगर आप सोक करके रखते हो और मॉर्निंग में उठते ही इसको खाते हो तो वेट बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। सो ये बातें इंपॉर्टेंट है कि जो हमें ध्यान में रखना है, शुरुआत आपको चाय या कॉफी से नहीं करनी है। फिर इसके बाद में जनरली हम जो लेते हैं वो लंच है और डिनर है, राइट। सो लंच कैसी लेनी चाहिए, तो सर्वर सभ्यसः ये तो हमने देखा, लेकिन मधुर प्रायम ऐसे कहा गया है। ये मधुर प्राय इसका मतलब जैसे कि हमने देखा कि जिसकी ओरिजिनल टेस्ट मधु है ये हमें लेनी है। सो इसमें हमें क्या क्या लेना है खाने में। सो अलग अलग जो कार्ब्स रहते हैं वो तो लेने हैं, वेजीज लेने हैं। फिर उसके साथ में जो अलग अलग जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं या फिर व्यंजन, इसको आयुर्वेद में वेद में कहा गया है, कोशिम्बीर है, ये सब हमें खाना खाने में जो डिनर और लंच है उसमें लेने हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तो शीलयत शाली गोधूम यानी राइस और गोधूम ये स्टेपल फूड है, या फिर ज्वार की रोटी और राइस ये स्टेपल फूड है, ये रेगुलरली हमारे खाने में होनी चाहिए। सो गोधूम यानी गेहूं जो रहता है, व्हीट जो रहता है, वो वेट बढ़ाने में काफी कारगर रहता है, मददपूर्ण रहता है। कभी कभी ग्लूटेन एलर्जी के कारण ये गेहूं नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर आप आटा गूंथते समय इस गेहूं में चुटकी भर जो शुंठी रहती है, जिसको सूंठ या फिर सौंठ भी कहा जाता है, ये जो सौंठ है ये चुटकी भर अगर आटा गूंथते समय अगर डालते हैं तो ग्लूटेन एलर्जी जो है उससे हम बच सकते हैं। सो इस तरीके से अगर लिया जाता है तो वेट गेन करने के लिए ये दोनों बहुत ही कारगर रहते हैं। उसके साथ में ही अलग अलग वेजिटेबल्स आपको बहुत सारे लेने हैं। सो वेजिटेबल जो रहते हैं उसमें जैसे कि कैरेट है, बना लीफी वेजिटेबल्स है, या फिर रेडिश है, टोमेटोज है, पंपकिन है, रेड पंपकिन है, ये सब जो बातें हैं ना ये हमारे खाने में रेगुलर और जरूर जरूर होने चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, इसके कारण बहुत सारे वेजिटेबल जो है वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन हर एक वेजिटेबल हमारे खाने में आनी चाहिए जो जो कि भी सीजनल है। सो ऐसे अगर लिया जाता है तो शरीर में विटामिन जो है वो अच्छी तरीके से मिलते हैं, और उसी के कारण क्या हो जाता है, शरीर जो है वो पुष्ट होने के लिए मदद हो जाती है। इसके साथ में ही जो नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं उनके बारे में,
जो मीट रहता है वो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। मांसम ब्रूहणम बल पुष्टिकृत ऐसे कहा गया है। मांस जो है वो ब्रूहण यानी बल और पुष्टि करने वाला है। लेकिन जो वेजिटेरियंस रहते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन बातें नहीं लेती है, सो उनके लिए क्या लेना चाहिए, तो इसका भी उत्तर आयुर्वेद में दिया है। उड़द दाल जो रहती है वो काफी पुष्टि करने वाली रहती है। वैसे ही कुष्मांड जो रहता है यानी पेठा जिसको कहा जाता है, ये शरीर में पुष्टि करने वाला रहता है। सो पेठा लेना चाहिए। मूंग दाल तो पथ्यतम है ही, लेकिन उड़द दाल स्पेसिफिकली वेट बढ़ाने के लिए काफी कारगर रहती है। सो ये जो खाना है ये हमारे डिनर में जरूर ही होना चाहिए, हमारे लंच में जरूर होना चाहिए। डिनर में मूंग दाल लेना ज्यादा बेटर है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, तो मिल्क और घी, ये बात इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह मिल्क लेना ये बात अच्छी है ही, लेकिन कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण ये मिल्क लिया नहीं जाता है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण अगर मिल्क नहीं लिया जाता है तो उसमें भी आप एक चिमुट शुंठी या फिर पिपरा मूल ये अगर डाल के लेते हो तो लैक्टोज की जो तकलीफ होती है वो नहीं होती है। रात को सोते समय और अगर घी और दूध ये एक साथ मिलके लिया जाता है तो कोठा जो कोष्ठ है वो भी अच्छी तरीके से, बावल मूवमेंट जो है वो अच्छी तरीके से, आपका जो मल है वो विरेचन करने के लिए यानी आपका पेट साफ रखने के लिए ये घी और दूध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो वेट गेन करने के लिए ये बातें हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे ही भी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको बल्य महाकषाय से कहा गया है, वो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग पेशेंट्स में यूज करते हैं। आहार के साथ में ही औषधि देना ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। सो शतावरी है, अश्वगंधा है, या फिर बला है, बिदारी है, ये बहुत सारी अलग अलग द्रव्य है कि शरीर में ब्रूहण करने के लिए यानी वेट बढ़ाने के लिए मदद करती है। सो आपका कारण कौन सा है वेट न बढ़ने का, आपका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये देख के कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर उसके अनुसार इस बल्य महाकषाय के कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन दिए जाते हैं। सो इसमें कौन सा मेडिसिन कभी लेना है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर तय करेगा। आपको खुद से नहीं लेना है, कंसल्ट करके ही आपको ये मेडिसिन लेने हैं। सो ये बल्य महाकषाय है कि जो ब्रूहण करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो वैसे ही अगर आप खाना भी अच्छा लेते हो तो उसके साथ में अभ्यंग करना और उसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना ये भी बात इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद की जो दिनचर्या कही गई है, आयुर्वेदा डेली रेजिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम रेगुलर करते हैं, आपका दिनचर्या के हमारे अलग अलग वीडियोस भी है, वो भी आप दिनचर्या के जो वीडियोस है वो जरूर देख सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ सूर्य नमस्कार वो क्या रहता है उसके ऊपर भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। सो सुबह में उठने के बाद पहले तो आपका जो है वो ऑयल दंत धावन वगैरह हो गया, तो उसके बाद में जो है वो अच्छी तरीके से व्यायाम करना और अच्छी तरीके से अभ्यंग करना, फिर स्नान करना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ सम ऑयल्स, जो मेडिकेटेड ऑयल्स रहते हैं वो भी शरीर का बल बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए काफी कारगर रहते हैं। सो not only internal medication but external medicines यानी ऑयल एप्लीकेशन, घी एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन पॉइंट ऑफ वेट गेन। सो इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना है और आपके कोई भी नजदीकी आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है, कंसल्टेंट है, उनको आपको मिलके ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपको पूछना है। सो उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। सो ऐसे ही अलग अलग नए टॉपिक्स लेके हम जरूर मिलेंगे। ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे दर्शकों का धन्यवाद। इसमें आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नमस्कार।